नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात पंजाब के गदर की। जी हां, सबसे बड़ा दंगल का अगला एक हफ्ता आप कह सकते हैं कि पंजाब पर मोटे तौर पर फोकस होने वाला है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह कि आखिरी हफ्ता है ये चुनाव प्रचार का। इन 7 दिनों में अगले 5 साल की पंजाब की किस्मत लिखी जानी है और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पंजाब में थे। राहुल गांधी ने एक नहीं 3-3 रैलियां की और इस बार तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभर रही इस चुनावी कॉन्टेस्ट में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो, उसके समन्वयक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी ये डेरा जमाए हुए हैं। पंजाब में मैनिफेस्टो रिलीज किया। सवाल इन सब के बीच में ये होता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता बढ़ी है, रिसेंट जितने सर्वे आए हैं, क्या वो अकाली और बीजेपी गठबंधन के लिए पंजाब में फायदेमंद होगा? क्योंकि पंजाब पे आज हम फोकस कर ये डिबेट करने वाले हैं। इसीलिए इस डिबेट की शुरुआत करें। प्रधानमंत्री राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की रैलियों की झलकियां आपको दिखाएं। उसके पहले कुछ बड़े सवाल जो पंजाब के मद्देनजर एक आम आदमी पूछना चाहता है, पंजाब का एक वोटर पूछना चाहता है कि क्या 10 साल की सत्ता विरोधी लहर का सामना अकाली बीजेपी गठबंधन इस बार कर पाएगा? पंजाब में ऐसा कभी नहीं हुआ है, लगातार 10 साल तक एक गठबंधन की सरकार रही हो। दूसरा बड़ा सवाल इस चुनाव से जुड़ा हुआ कि क्या पहली बार तिकोने मुकाबले में पंजाब में किसी भी एक दल को बहुमत मिल पाएगा? क्योंकि अकाली बीजेपी गठबंधन है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी ने जमकर अपना सामना करती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा बड़ा सवाल कि क्या राहुल अमरिंदर को मुख्यमंत्री का चेहरा बताकर कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी है उसको खत्म कर पाएंगे? आज राहुल गांधी ने बाकायदा रैली में कैप्टन के नाम की घोषणा की, उनका हाथ उठाकर उनका इंडोर्समेंट भी कराया अपने कार्यकर्ताओं से। चौथा बड़ा सवाल कि क्या आम आदमी पार्टी के पास किसी भी स्थानीय और सिख चेहरे की कमी उनको भारी पड़ेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर यह चुनाव जीतने की मंशा रखती है। कई बार उसके नेता ऐसा बोल भी चुके हैं। और पांचवा और बड़ा सवाल कि क्या पंजाब में पीएम मोदी की लोकप्रियता भुना पाएगी बीजेपी अकाली की ये जो दोस्ती, ये गठबंधन? इस पर हम बड़े सवाल करेंगे बड़े पैनलिस्ट के साथ। आगे बढ़े लेकिन उसके पहले दिन भर का ये घटनाक्रम जहां पंजाब में चुनावी सरगर्मियां पूरे उफान पर है। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, पीएम मोदी भरोसे बीजेपी अकाली। भारत माता की। पंजाब विधानसभा चुनाव इतना रोचक शायद ही कभी रहा होगा, जहां हर दल अपनी कमजोरियों के साथ नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। 10 साल बाद सत्ता में वापसी की राह देखने वाली कांग्रेस के खेमे में भले ही ठहाकों के महाराज सिद्धू भी पहुंच गए हैं, लेकिन इससे उनकी चिंताएं कम नहीं हुई हैं। इसका सबूत है मजीठा की रैली में राहुल के भाषण के बीच ही कुर्सियां छोड़कर जाते लोग। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पंजाब में कांग्रेस भरोसेमंद चेहरे की कमी से जूझ रही है। भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाने वाले अमरिंदर खुद भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से सत्ता गंवा चुके हैं। सिद्धू, अमरिंदर और बाजवा गुटों में बटी कांग्रेस एकजुट नजर नहीं आ रही। हालांकि रैलियों में एकजुट दिखाने की कोशिश के बीच कांग्रेस ड्रग्स को इस चुनाव में भी वोट का मुद्दा बनाने की ताक में है। 70% युवा पंजाब का ड्रग्स में लिप्त है। अकाली के नेता ने, अकालियों के नेताओं ने मेरा मजाक उड़ाया, कहा कि यहाँ कोई ड्रग्स नहीं है। 2-3 साल बाद पूरा पंजाब कह रहा है कि पंजाब में ड्रग्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अकाली बीजेपी गठबंधन की 10 साल की सत्ता के बाद जनता के एक हिस्से में बदलाव की चाहत लाजमी है। बदलाव की इसी चाहत में कांग्रेस के घटते ग्राफ को चस्पा कर आम आदमी पार्टी अपने लिए मौके बनाना चाहती है। लेकिन इस नई पार्टी के खाते में भी चुनौतियां कम नहीं। पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल को बाहरी बताया जा रहा है। पार्टी के पास पंजाब का बड़ा चेहरा नहीं है। SYL विवाद पर पार्टी का रुख साफ नहीं है।
लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद पार्टी की उम्मीदें परवान पर हैं। पंजाब के अंदर भी लाखों लोग, करोड़ों लोग अरदास कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं और प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। सबसे बड़ी चुनौती का सामना तो अकाली बीजेपी गठबंधन के सामने है। चुनावी घमासान की शुरुआत में सत्ता विरोधी लहर में बताई जा रही पार्टी को कुछ सर्वे अब त्रिकोणीय मुकाबले में टक्कर देते पा रहे हैं, लेकिन गठबंधन का बड़ा घटक अकाली दल बड़ी मुसीबत की तरह बीजेपी के साथ है। इस गठबंधन के सामने भी बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी ये कि उसके साथ 10 साल की सत्ता विरोधी लहर है। SYL, ड्रग्स और भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार घिरी हुई है। जनता को लुभाने वाले नए मुद्दों की कमी है। ऐसे में गठबंधन की सारी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हैं, जिनकी जालंधर में हुई पहली जनसभा में खूब भीड़ उमड़ी। विपक्ष के तमाम मुद्दों पर जवाब देने के साथ ही गठबंधन के लिए हवा बनाने के लिए उनके निशाने पर कांग्रेस है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों के कंधे पर पंजाब की उम्मीद रखकर वो इन चुनौतियों से पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंधु नदी का पानी जिस पर हमारा हक है, जो पानी पाकिस्तान में चला जाता है, हिंदुस्तान के हक का पानी हम लाएंगे और पंजाब की धरती को वो पानी देंगे। और सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक की हमारे पराक्रमी जवानों ने। देश के सेना के लिए हमें गर्व है, फौजियों के लिए गर्व है, और इसलिए हमने 1 रैंक 1 पेंशन का मसला सुलझा दिया। हालिया सर्वे में पीएम की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता हुआ बताया गया है, लेकिन पंजाब के संदर्भ में एक नया सवाल है। हम तो पूछेंगे कि क्या पंजाब में पीएम मोदी की लोकप्रियता भुना पाएंगे बीजेपी अकाली? एक बार फिर हमारा सवाल सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का मुझे लगातार इंतजार रहेगा कि क्या पंजाब में पीएम मोदी की लोकप्रियता को भुना पाएंगे बीजेपी और अकाली। अगर आपको लगता है हाँ भुना पाएंगे तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, और अगर आपको लगता है नहीं तो HTP स्पेस देकर एन लिखिए। 51818 पर अपनी राय हमको भेज सकते हैं। #HTP और #पंजाब का दंगल के जरिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय भेज सकते हैं। बगैर समय गवाए मैं सीधे मेहमानों का परिचय आपसे कराता हूं, जो खास लोग इस बड़े डिबेट में इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु मित्तल जी हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता जयवीर शेरगिल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परमजीत सिंह सरना साहब हैं अकाली दल के नेता के तौर पर, और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता पंजाब से, चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं चंद्रसुता डोगरा जी। आप सबका डिबेट में स्वागत है। और वरिष्ठ पैनलिस्ट के तौर पर, एक्सपर्ट के तौर पर शेष नारायण सिंह जी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सबकी शुरुआत सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा सरना साहब, मैं पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। बार बार ये कहा गया कि ये 10 साल की सरकार है, और पहली बार पंजाब में ऐसा हो रहा है कि 10 साल तक सरकार चलने के बाद फिर सत्तारूढ़ गठबंधन सपने देख रहा है सत्ता में लौटने के। क्या आपको लगता है कि पंजाब की जनता इस बार भी आपके बहकावे में आ पाएगी? देखिए, ऐसा है जी कि पहले मैं ये बता दूं कि मैं अकाली दल बादल के खिलाफ श्रोमणी अकाली दल दिल्ली का आदमी हूं। अच्छा, इसलिए आप मेरे से ना ही पूछें, मैं आपके साथ बिल्कुल सही बात करना चाहता हूं जी। बाकी एज ए अकाली, एज ए सिख, मैं ये कह देना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, अब के बार अकाली और भाजपा की लौटने की जो है वापस पंजाब में राज करने की, हाँ। वो 0% है। अगर अच्छा। ये 15 सीटें भी दोनों ले जाएंगे, 15 सीटें भी अगर ये दोनों ले जाएंगे तो ये गनीमत समझेंगे। अच्छा, ठीक है, आपने अपना आकलन कहा 15 सीटों का। मेरे पास सुधांशु मित्तल भी है, जयवीर शेरगिल भी है, चंद्रसुता डोगरा जी भी हैं। बारी बारी से सबके पास आता हूं। सुधांशु जी, आखिर में आपके पास आऊंगा। आपको सब्र करना पड़ेगा क्योंकि आपकी सरकार है, आपकी 10 साल का शासन है, आपको लंबा हिसाब किताब देना है। आप ये भी पूछिए कि मैं 15 सीटें क्यों कह रहा हूं, आप अरे ये भी पूछिए। अच्छा सुनिए ना 15 सीटें मैंने सरना क्यों कही है? साहब, सरना साहब, अभी तो शुरुआत हुई है। कहीं आप छोड़ के जा रहे हैं क्या मुझको? अच्छा, नहीं जा रहे हैं ना, बैठेंगे ना अभी? मैं क्यों छोड़ के जाऊंगा? बस बैठिए आराम से, इत्मीनान से। मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास। इत्मीनान करिए। आपने एक आंकड़ा दिया, उसी पे डिबेट को शुरू आगे बढ़ा लेते। सबसे पहले चंद्रसुता जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस बार पहली बार है ट्रायंगुलर मुकाबला हो रहा है। अरविंद जी जमकर मेहनत कर रहे हैं, रोड शो निकाल रहे हैं। आपने अपने मैनिफेस्टो को भी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अलग अलग फेजेस में रिलीज किया, कभी किसानों के लिए, कभी दलितों के लिए, कभी छात्रों के लिए, और आज पूरा मैनिफेस्टो सामने आया।
लगातार सुर्खियों में आपकी पार्टी है। सीधा सवाल, क्या दिल्ली दोहरा पाएंगे? 67 सीट 70 में से, 117 में से 110 सीटें क्या दोहरा पाएंगी आपकी पार्टी वहां पर? देखिए, पहली चीज तो आप कह रहे हैं दोहरा पाएंगे, हमें तो ये भी लग रहा है कि शायद दिल्ली का भी रिकॉर्ड खतरे में है इस बार। इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इतना ज्यादा पंजाबियों से पूरा पंजाब इस वक्त आम आदमी पार्टी की बात कर रहा है, चर्चा गली कूचे मोहल्ले में। और जो आप कह रहे हैं तिकोना मुकाबला, हम उसको तिकोना नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी भी कह रही है और पूरा पंजाब भी देख रहा है कि ये चुनाव आम आदमी पार्टी एक तरफ है और अकाली, भाजपा और कांग्रेस तीनों इकट्ठा मिल के ये चुनाव आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बात आपको मतलब जगह जगह जो डेवलपमेंट्स हैं पिछले कुछ दिनों की, उनसे भी नजर आ रहा है, और किस तरह ये रल मिल के इकट्ठा होके चुनाव लड़ा जा रहा है। तो तिकोना इस मुकाबले को कहना शायद गलत होगा, क्योंकि अब तो ये लोग भी जान गए हैं कि कैसे इकट्ठे मिले हुए हैं भाजपा और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। जयवीर शेरगिल, इस बात का जवाब दीजिए, फिर समझाइए कि कैप्टन को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं या क्यों करेंगे, क्यों भरोसा करें? सुमित जी, सबसे पहले आपको पंजाब की इस पवित्र धरती और जलंधर शहर से नमस्कार सारे दर्शकों को। आज मैं जलंधर में हूं, जहां प्रधानमंत्री ने रैली की। सबसे पहले आज माननीय प्रधानमंत्री के भाषण से ये साबित हो गया कि कांग्रेस की जीत निश्चित है। 35 मिनट से लेकर 40 मिनट तक के भाषण में पंजाब के विकास की बात कम और कांग्रेस की बात ज्यादा रखी। देश को कांग्रेस मुक्त कहने वाले पहले खुद को तो अपने आप को कांग्रेस से मुक्त कर लें, पहली बात। दूसरी, ये सत्य है कि ये जो पंजाब की पवित्र धरती को इस अपवित्र गठबंधन ने बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और प्रधानमंत्री ने, आप कह रहे हैं उनकी लोकप्रियता है, चलो मैं आपकी बात मान के चलता हूं, पर आज के बयान के बाद उनकी लोकप्रियता बहुत कम हो गई है। उन्होंने कहा पंजाब में नशे का समस्या है ही नहीं और ये इशू ही नहीं है। मंच पे चढ़ के बोलते हैं नशे की समस्या नहीं है। अपना मैनिफेस्टो अरुण जेटली रिलीज करते हैं, उसमें सुर्खियों में लिखा हुआ है हम ड्रग स्क्वाड बनाएंगे, हम यहां डी एडिक्शन सेंटर खोलेंगे, हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। अगर पंजाब में नशे की समस्या नहीं है तो आपका पूरा मैनिफेस्टो नशे के आसपास क्यों घूम रहा है और सिर्फ नशा मुक्त करने की बात क्यों कर रहा है पंजाब को? पहली बात। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। 35 मिनट के भाषण में माननीय प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी का जिक्र भी नहीं किया, पूरा निशाना कांग्रेस पार्टी पे रखा। ये क्या साबित करता है? आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है, अकाली दल और भाजपा की। और आपका शो का सवाल बहुत अच्छा है कि क्या लोकप्रियता पे अकाली ये फायदा उठाए पाएगी? कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा, यहां तो तिनका भी डूब रहा है और ये खुद भी डूब रहे हैं। ये कहां का गठबंधन है, मैं पूछना चाहता हूं। 2000 आज आंकड़े बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री शायद भूल गए, 2002 से लेकर 2007 तक मेरा राज्य पहले नंबर पे था, आपका चैनल चेक कर सकता है। 2007 से लेकर 2017 तक आज पहले 15 में भी नहीं है। बेरोजगारी 1 करोड़ 9 लाख युवा हैं इस राज्य में, शायद किसी जानता हूं पता होगा। 75 लाख युवा के पास रोजगार नहीं है। नोटबंदी को लेके अनिल जोशी भाजपा के मिनिस्टर चुनाव प्रचार नहीं माफी प्रचार चला रहे हैं, जो कह रहे हैं मेरा मोदी की इस निर्णय में मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं थी, मुझे सजा मत दीजिए। ये है वास्तविकता। लोकप्रियता जमीनी हकीकत और वास्तविकता नहीं बदल सकती। सुमित जी, बात इसीलिए सवाल है सुधांशु मित्तल, झाड़ू के तीले तीले हो गए सुधांशु मित्तल, इसीलिए ये सवाल बीजेपी के लिए ज्यादा अहम हो जाता है कि आप नोटबंदी के बाद बड़े चुनाव में जा रहे हैं। तमाम राज्यों में पंजाब, जो 5 राज्य जा रहे थे, पंजाब एक ऐसा राज्य सुधांशु जी जहां पर बीजेपी सत्ता में है और 5 नहीं 10 साल से है। ऐसे में उसको रिवाइव करना, एंटी इनकम्बेंसी को पछाड़ना, सत्ता में लौटना अकालियों के साथ, उन अकालियों के लिए जिनके लिए ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, क्या बीजेपी की मजबूरी है अकालियों के साथ खड़े होना? अब तो 30 साल हो गए, शिवसेना ने 31वें साल में दगाबाजी करनी बकौल बीजेपी शुरू कर दी है। आपकी क्या मजबूरी है अकालियों को साथ लेके चल रहे हैं? समझ जी, सबसे पहले तो ये बतला दूं मैं कि एंटी इनकम्बेंसी की जो बात बार बार करी जाती है ना, वो पिछली बार भी करी गई थी, क्योंकि पंजाब के इतिहास में कभी किसी पार्टी को दोबारा बहुमत मिला ही नहीं था।
हर पोल ने कह दिया था कि ये अकाली भाजपा गठबंधन जो है वो हारेगा, लेकिन वो जीत गया। तो जो इतिहास की ओर देख रहे हैं वो ये नहीं देख रहे कि एक नया इतिहास भी रचा जाने वाला है यहाँ पे। मैं दो एक मिनट की एक लाइन की 2-3 टिप्पणियां कर दूं, फिर आगे चलूंगा। अभी शेरगिल जी ने कहा कि 2002 से 2007 तक का कार्यकाल में पंजाब नंबर 1 था, और शेरगिल जी फिर भी लोगों ने आपको नकार दिया। इससे ज्यादा मैं कुछ कहूं क्या आपके? अभी चंदा जी कह रही है कि नया इतिहास बनाया जा रहा है, दिल्ली को भी पीटा जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी सुर्खियों में, हाँ बिल्कुल सुर्खियों में है, लेकिन कुछ गलत कारणों से सुर्खियों में है। इनके नेशनल एग्जीक्यूटिव की इनकी मेंबर हैं यामिनी गोमर, वो कहती है संजय सिंह जी जो हैं पैसे लेके टिकटें बांटी, यौन शोषण हो रहा है महिलाओं का। और ये मैं नहीं कह रहा, ये देखिए 10 उदाहरण हैं जो इनके प्रमुख नेता जो हैं वो वहां पे इनके खुद के आचरण में ये कह रहे हैं। यहां तक कि इनके जो स्टेट कन्वीनर थे छोटापुर, उनको भी इनको पार्टी से निकालना पड़ा क्योंकि पैसे लेके सारी चीजें हो रही हैं। तो जहां तक आम आदमी पार्टी के चाल चरित्र, चेहरा चिंतन और उसका सवाल है गलत कार्यों का, वो सबने देखा है। प्रश्न यह है कि एक है कि आपने दुष्प्रचार क्या करा, दूसरा यह है कि लोगों में आस्था क्या है। आज अमृतसर जाते हैं, अभी आपने अरविंद केजरीवाल जी का सुना कि लोग अरदास कर रहे हैं। अमृतसर जाके लोग कहते हैं वाह ये क्या, ये तो ईश्वरीय परिवर्तन हो गया। आज वहां के प्रशासन में अगर तरक्की का कोई एक प्रतिबिंब बना है तो ये पंजाब का प्रशासन बना है। इसलिए ठीक है आप अपने मन में कुछ भी दुष्प्रचार करते रहिए, लेकिन जनता जो है, जनता वास्तविकता को देखती है। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का भी मुझे ध्यान आया, इनके खुद के एनआरआई, क्योंकि रोज ये खबर देते हैं कि साहब 2700 एनआरआई जो हैं आके यहाँ पे वो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मैंने आज ही देखा कि इनके जो एनआरआई कन्वीनर थे उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे पैसे का हिसाब दें, जो हम लोग कनाडा से पैसा भेजा था वो खा गए ये लोग, उसका हिसाब देंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, इनके खुद के एनआरआई कन्वीनर कह रहे हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस, अभी आपने राहुल गांधी जी का जिक्र इन्होंने करा, राहुल गांधी जी की रैली में लोग उठ के भाग रहे हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी भी अगर भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो इससे ज्यादा हंसने वाली और बात क्या रह जाए। नहीं सुधांशु जी, इसलिए सुधांशु जी आपने अपनी बात पूरी रखी, आपने हर बात का काउंटर दिया। मेरा आपसे बात करें सुधांशु जी, मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है, फिर डिबेट इज ओपन, फिर शेष जी मैं आपके पास आऊंगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अगर सर्वे की बात की जाए तो जहां मूड ऑफ द नेशन में इंडिया टुडे कह रही है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, एनडीए सरकार अगर चुनाव होते हैं तो एनडीए को और सीटें बढ़ जाएंगी, वहीं वीक का सर्वे ये कहता है पंजाब के मद्देनजर कि बीजेपी और अकाली गठबंधन तीसरे नंबर पे जा रहा है और 15 से 20 सीटें आ रही हैं, जो बात सरना साहब भी कह रहे थे यहां बैठकर। मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछा कि ये क्या मजबूरी है कि अकालियों के साथ आप खड़े हुए हैं? जी एक तो हमारी कोई अकालियों के साथ मजबूरी नहीं है, हमारी जो गठबंधन है वो टाइम टेस्टेड गठबंधन है, 3 दशक के ऊपर का है, आपस में आस्थाएं हैं, आपस में समन्वय है, और हम लोगों ने मिलके जो है हमने पंजाब की तरक्की करी है, तो कोई मजबूरी नहीं है। पर 3 दशक पुराना तो शिवसेना के साथ भी है, बात है वहां क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? सर्वे की बात शिवसेना 95 में हुआ था, ये तो 96 में हुआ था। भाग्य मैंने कहा कि मजबूरी हमने नहीं तोड़ा, हमने, हाँ मैं देखिए सरना जी आपके बारे में तो सिर्फ एक शब्द मैं कह दूं कि तू कौन मैं खाम खा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे भाई आपका क्या लेने देना वहां से? दिल्ली तक में तो आपको कोई पूछ नहीं रहा, दिल्ली तक में तो आप अकाली दल का नाम लेके घूम रहे हैं, जहां तक आपकी कोई एसजीपीसी में कोई आपका बरकत नहीं है। नहीं आप बोलते हैं वैसे अवस्थी जी आपने एक हमारे साथ गलत करा, जिनका पंजाब से कोई लेना देना नहीं है उनको इसमें लाके बैठा के उनकी बात करवाना, ये देखिए ये सरासर हमारे साथ। अरे क्यों नहीं, अरे देश की हर जनता जानना चाहती है। नहीं सुधांशु जी देश की हर जनता जानना चाहती है, दिल्ली पंजाब से आप एक मेरी बात सुन लो आप सुधांशु मित्तल जी, अगर बादल को 2 दफा हराया तो परमजीत सिंह सरन ने हराया दिल्ली में, एक आखिरी चीज कह दूं, और किसी ने नहीं हराया आपका। सुमित जी मैं आखिरी बात कह दूं, वो छोड़ा इस बात को, मैं आखिरी बात कह दूं। बोलिए सुमित जी, बोलिए सुमित जी आखिरी बात ये सुन लें। अभी आपने सर्वे की बात करी, ये मूड ऑफ द नेशन का सर्वे आया परसों,
जो आप वीक का सर्वे कह रहे हैं वो बहुत पहले का नहीं नहीं, 1 हफ्ते पुराना है। प्रश्न एक है हफ्ते कि पुराना है। इतिहास में पंजाब के में तो ये रहा है कि सर्वे में, हाँ 1 हफ्ते पुराना है वीक का सर्वे भी। तो इतिहास ये है कि सर्वे जो है वो एक हफ्ते भी सही, लेकिन नया सर्वे तो ये आया ना आज ये अपना इंडिया बड़ा टुडे वाला। बड़ा सर्वों पर भरोसा हो रहा है। इतिहास ही रहा है सुधांशु कि जी आर आज तक कॉन्ट्रडिक्टिंग पंजाब योरसेल्फ। में हमें सुधांशु जी अभी आपने देखिए, कहा मेरे कि को भरोसा कोई नहीं हो रहा। 2012 में तमाम मुझे सर्वे कोई ने हमको भरोसा नहीं नकार हो दिया रहा। था, लेकिन हम सत्ता में आ गए। लेकिन ये मूड ऑफ द नेशन आपके मूड के हिसाब से है, मैं यही कह तो रहा हूं, आपको बड़ा सुमित जी। आनंद आ रहा है इसमें। है सुधांशु जी? सुमित जी, समझ जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर्वे अपनी जगह है। मैं नहीं कह रहा, मैं उसकी एनालॉजी नहीं ड्रॉ कर रहा, मैं तो सिर्फ ठीक है। आपसे कह रहा हूँ सर्वे अपनी जगह है। हमें पता है वहां काम क्या हुआ, ठीक है। और हमें ये पता है कि वहां पे लोगों का इस समय देख मन लेंगे। में क्या है, कितनी नरेंद्र भाई के प्रति आस्था है, कितना उनको ये आस्था है कि यही उनका तो जो चैलेंज है भविष्य शेष इसी में नारायण निर्भर सिंह जी, करता है। यही तो चैलेंज है नरेंद्र मोदी का। मैं आऊंगा जयवीर, आप बोलना चाह रहे हैं। चंद्र जी मैं आता हूं आपके पास। एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा, नरेंद्र मोदी का कद काठी, जिनके नाम को आगे कर कर चुनाव लड़ा जा रहा है अकालियों के साथ बीजेपी का, और वहीं दूसरी तरफ अकालियों के लिए एंटी इनकम्बेंसी। आपको लगता है कि ये जो गठबंधन के अंदर आपस में ही एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन है, ये पंजाब की जनता को समझ में आ रहा होगा? सुधांशु मित्तल एक मैंने जवाब देना जी, मैं बात जेंटलमैन है जी। आमतौर पे वो गुस्सा नहीं होते। अभी सरना साहब की बात पे जिस तरह से नाराज हुए, मुझे लगता है कि सही बात है कि इन लोगों की स्थिति पंजाब में बहुत अच्छी नहीं है। खासतौर से सुधांशु भाई, अभी हमने विजुअल दिखाया कि मोदी जी की रैली में आमतौर पे कुर्सियां खाली नहीं रहती। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ था, उसका नतीजा आपने देख लिया। और इसलिए सरना साहब पे गुस्सा होने से बेहतर ये है कि एक बार आप रियलिटी से मुखातिब होइए। मैं खुद जवाब पंजाब दूंगा में जो इनको। हालत मैं खुद जवाब है, दूंगा। आज मोदी जी की भाषण में पहली बार मैंने ऐसा सुना कि जो बर्निंग इशू ऑफ द डे है, बर्निंग इशू ऑफ द डे है वहां पे ड्रग्स, नशा, और नशे पे वो नहीं बोले। पंजाब के नौजवानों का और पंजाब के गेहूं का सबकी तारीफ करते रहे, नशे पे बात नहीं की। ये ऐसा आमतौर पर होता नहीं, उनकी कंप्लीट रिसर्च होती है, पहला। दूसरी समस्या पंजाब में कम से कम आपकी और अकाली दल के सामने और कांग्रेस के सामने भी है, वो ये झाड़ू वालों की पार्टी है। झाड़ू वालों पे एक शब्द नहीं बोले वो। तो इससे लगता है कि मोदी जी भी सच्चाई से वाकिफ हैं, और वहां लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी आप पर हावी पड़ रही है। और आपके लोग जो हैं वहां पर मोदी जी की इतनी सबसे इंपॉर्टेंट रैली मोदी जी की, उसके अलावा किसकी रैली होगी? उसके लिए अगर भीड़ नहीं जुटा पाए तो ये निश्चित रूप से एक अजीब तरह का संकेत दे रहा है। वैसे सरना साहब की बात का तो आप बुरा मांगे, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपको तो जयवीर और फिर चंद्रशेखर डोगर। जयवीर पहले आप। सुधांशु जी मैं आऊंगा। 2-3 बातें सुमित जी, आपने पूछा कि आपकी क्या मजबूरी है। सत्य तो ये है कि अकाली और भाजपा का एक दूसरे से भ्रष्टाचार का रिश्ता है। पिछले 2.5 साल के पंजाब के न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए। भाजपा के लोकल लीडर कहते हैं अकाली दल से गठबंधन तोड़ो क्योंकि इन्होंने नशे की तस्करी की है। अकाली दल बिहार और दिल्ली के चुनाव के बाद कहता था इनसे गठबंधन तोड़ो क्योंकि अब ब्रांड मोदी खत्म हो गया है। तो आज सत्य है तो नशा, 2N, नशा और नोटबंदी के भार से दोनों ही डूब रहे हैं और वापस से अब ये तैर नहीं पाएंगे, पहला। दूसरा, आज पंजाब की समस्या कांग्रेस वर्सेस अकाली, बीजेपी वर्सेस झाड़ू की बात नहीं है। आज पंजाब के सर्वाइवल की बात है, पंजाब के बचाव की बात है। 60% ले लीजिए, 50% ले लीजिए, जो मर्जी आंकड़ा ले लीजिए, ये नशे की समस्या बहुत बड़ी है। मेरा राज्य बहुत सुख शांति और बहुत कठिन समय से गुजरा था, आप जानते हैं। तकरीबन 15 वर्ष के बाद पठानकोट का अटैक हुआ, गुरदासपुर का अटैक हुआ, बेरोजगारी बढ़ रही है, नशे बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट माफिया, सैंड माफिया, पेट्रोल माफिया। सरकारें तो लोगों की जेबें भरती हैं, इन्होंने जेबों में हाथ में लोगों की रोटी, पैसा भी खींच लिया और रोटी भी खींच ली। सरदार प्रकाश सिंह बादल बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है और इनकी इज्जत भी करता हूं। उनको जूता पड़ रहा है, अच्छी बात नहीं है, पर लोगों का गुस्सा। लंबी जलालाबाद जहां से सुखबीर बादल पढ़ रहे हैं, आम जनता ने पत्थर मारे उनके कॉन्वॉय पे, ये लोगों का गुस्सा दिखाता है। और अब मैं झाड़ू की बात कर लूं, जिस पार्टी ने गोल्डन टेम्पल की बेअदबी की, दरबार साहब की अदबी की, अपना चोन निशान लगा के, वो पंजाबी और पंजाबियत को नहीं समझते। चंद्रशेखर जी पे लोगों से चुनाव पे वोट मांग रहे हैं। ठीक है, मैं चंद्रशेखर जी से जवाब लेता हूं। यही सवाल मेरा भी है जो उन्होंने उठाया। आपके पास एक सिख चेहरे की कमी है। आप कितने चुनाव हिंदुस्तान भर में एक व्यक्ति का चेहरा दिखाकर लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे?
जीतने की कोशिश करने का दावा करेंगे? देखिए, पहली चीज तो मैं इनको बीजेपी के प्रवक्ता पीछे कह रहे थे कि मोदी जी की जो चुनावी रैली एक्सेट्रा, एक चीज तो साफ हो जाना चाहिए कि भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो अलग घोषित किया है, अकाली दल ने अलग, और इस वक्त भाजपा के भी जो एमएलए पुराने हैं और जितने भी अभी कैंडिडेट्स हैं और अकाली भी बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं मोदी जी के आने पे, और वहां पंजाब में कैंपेन करने के लिए उनके एक जो लेजिस्लेटर हैं, एमएलए हैं अनिल जोशी जी, उन्होंने तो साफ ही कह दिया कि भाई मुझे चंद्रशुदा जी, एक सवाल है, बंदी की एक सवाल का जवाब भी है। एक तो वो एक मिनट शेष जी आपसे सवाल करना चाहते हैं मिस डोगरा। एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल है। दोनों पार्टियां अलग अलग पार्टियां हैं। आप आम आदमी पार्टी के, अरे सुन तो अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन इकट्ठा गठबंधन आपका पिछले 10 साल से चल रहा है। दोनों पार्टियां अलग अलग पार्टियां हैं। आप गठबंधन चला रहे हैं, तो क्या ये हम माने कि आगे जाके आपका गठबंधन टूट जाएगा? जो अलग अलग आपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किए हैं, एक में घी शक्कर प्रॉमिस हुआ है, किसी में कुछ और प्रॉमिस हुआ है, आपकी स्थिति जो अब तो खैर पंजाब की जनता तो अब मानती भी नहीं है उन घोषणा पत्र। आपका सवाल यही है ना कि दोनों पार्टियां अलग अलग पार्टियां हैं, तो अगर वो दोनों पार्टियों ने अलग अलग मैनिफेस्टो जारी किया तो उन्होंने तो 30 साल से संपर्क है, तो आपको उस पर क्या एतराज है भाई? ये कौन सा इशू है? पंजाब के इशूज पे क्यों नहीं बात कर रही? मैं इस पे बात करिए। शेष जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ, चंद्रशुदा जी मैं आगे बढ़ाता हूँ, मैं आपसे जोड़ता हूँ एक सवाल में। क्या इन दोनों मैनिफेस्टोज में आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिखा कि बीजेपी कुछ कह रही है, अकाली कुछ कह रहे हैं? क्या इसमें कोई मतभेद है या आप पॉइंट आउट कर सकती हैं तो बताइए आप। देखिए, कुछ समानता कॉमन पॉइंट्स भी नहीं है। अगर बीजेपी वादे कर रही है कि हम घी शक्कर देंगे पंजाब की जनता को, तो अकाली दल ड्रग्स के बारे में पहली बार उन्होंने ये एडमिट किया है कि पंजाब में नशे की प्रॉब्लम है, जो कि भाजपा ने तो शायद उसको टच भी नहीं किया अपने मैनिफेस्टो में। लेकिन नहीं, अभी तो कहा जयवीर ने कि ड्रग्स के आसपास पूरा का पूरा मैनिफेस्टो है। आपने पढ़ा नहीं चंद्रशुदा जी, आपने शायद तैयारी नहीं की। मैं सही बताता हूँ कांग्रेस, सुमित जी, मैं सही बताता हूँ, फैक्ट सही है। आप प्रवक्ता को बता दूं मैडम आपने शायद तैयारी नहीं की। एक मिनट भाई साहब, जरा जस्ट लिसन टू मी। मैं अकाली दल के मैनिफेस्टो की बात कर रही हूँ। अकाली दल ने नशे के बारे में बोला है और वो पहली बार उन्होंने एडमिट किया है और बीजेपी ने भी बोला है प्रॉब्लम है। मैं वही कह रही हूँ, ठीक है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो मैनिफेस्टो बनाने की जो एक ट्रेंड शुरू हुआ है, जो डिटेल्ड मैनिफेस्टो, ये पहल सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ही की है। जहां पहले दिल्ली में की थी और इसी तरह पंजाब में, जिसको देख के पहली बार तो पर आई एम सॉरी चंद्रशुदा जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ जो प्रोमिसेस हुए दिल्ली में भी आपकी सरकार को आए काफी वक्त हो गया है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रहा है। मैनिफेस्टो एक निकालिए या 50 निकालिए, लेकिन जो बातें मैनिफेस्टो में कही जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। मैं वही कह रहा हूँ। डेढ़ साल की सरकार में ऑलरेडी हमारे 70 में से 30 पॉइंट हमारे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गए हैं। चलिए सुधांशु मित्तल, बची है सुधांशु मित्तल, पिछली सरकारें जो 60 सुधांशु मित्तल उनको तो किसी ने पूछा भी नहीं, उनसे भी पूछा। अरे जनता ने जवाब दिया ना, जनता ने 70 में से 67 सीटें आपको दी, तो अब हम आपसे पूछेंगे। जो सत्ता में आएगा हम तो उससे पूछते हैं, हम छोड़ते किसी को नहीं है। और सुधांशु मित्तल अच्छे से इस बात को जानते हैं। सुधांशु मित्तल, 1.5 साल में हमने इतना काम कर दिखाया कि आज अच्छी बात है मैडम। सुधांशु मित्तल, आपके सारे मंत्री पंजाब में डेरा। सुधांशु मित्तल, हाँ बिल्कुल, बहुत काम करके दिखाया। हम मानते हैं 1.5 साल में यौन शोषण से लेकर कोई ऐसी चीज, दुराचार नहीं बचा जो आपने नहीं करके दिखाया। वाकई इसके लिए आपकी तारीफ करनी चाहिए। 15 एमएलए आपके जेल में आते, उसमें चाहे लैंड ग्रैबिंग का हो, चाहे फ्रॉडगिरी का मामला हो, चाहे फर्जी मार्कशीट का मामला हो, चाहे मतलब हर तरह के गुनाह और हर तरह का दुराचार उसमें है। मैं मानता हूं हमने 1.5 साल में बहुत काम करा। प्रश्न आपका नहीं है, प्रश्न
लगातार ऐसी फटकार वाकई लगा अगर रही लगा है आपको कि मैं कोर्ट गुस्से में दिल्ली बिल्कुल पुलिस नहीं को था। कि हमारे आपके देखिए MLA तहजीब से के खिलाफ थोड़ी तहजीब झूठे दिखाएं, इल्जामों में थोड़ी डोगरा उनको जी थोड़ी आपने तहजीब फंसाया दिखाएं। है। आप बोली, मैं बीच में नहीं बोला। मोदी जी की सरकार थोड़ा सा उनको थोड़ा झूठे सा तहजीब इल्जामों में दिखाएं। फंसा रही है। आपको मौका तो फिर मिला, आपने कौन- बोला मुझे मेरी तो बात अब रखने तो दीजिए। जनता भी आप डरती मानने क्यों लग मेरी गई बात है सुनने के कि लिए? ये सब आपने झूठ हिम्मत है। नहीं है मेरी बात आप सुनने की क्या? जबरदस्ती हमारे कमाल है, MLA आप के ऊपर जो है आप दाग अपनी बात डालने रखिए की कि मेरे को कोशिश मेरी बात करते रखने हैं। दीजिए। लेकिन कोर्ट ने सुमित भी जी, अभी दिल्ली समझाइए ना, पुलिस ये को भिंडी फटकारना बाजार थोड़ी शुरू है। कर दिया है। तो ये अभी सुमित जी, मानना हम लोग चाहिए। चंद्रसुधा जी, से क्यों नहीं बात कर सकते? चंद्रसुधा जी सुन सुमित जी। लीजिए आपकी बारी आएगी जी। सुधांशु जी कंप्लीट करिए, फिर सरदार साहब के पास आ रहा हूं। तो प्रश्न ये है कि जो बातें ये दोनों कर रहे हैं। अच्छा वैसे एक सेकंड, मैं शेष नारायण जी से कहता हूँ। शेष नारायण जी, आपने कहा खाली मीटिंग रही नरेंद्र भाई की। सुमित जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी और बहुत अच्छी मीटिंग थी और बहुत लोग थे वहां पे। अब मुझे नहीं पता, देखिए मैं तो गया नहीं था, लेकिन मैं तो सुमित जी ने जो दिखाया और जो कहा मैं तो उसी को मान के चल रहा हूं। तो जहां तक मीटिंग का सवाल है वो है। प्रश्न दूसरा है, प्रश्न ये है कि जो जने आज तोहमत लगा रहे हैं उनके खुद के दुराचार इतने ज्यादा हैं कि उनके तोहमत पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। और लोग मूल्यांकन करेंगे कि भाई जो पिछले 10 साल में सरकार ने करा, क्या वो काम करा या नहीं करा। हमारे पास काम कर रहा जो हमने उसको दिखाने के लिए बहुत है। अभी सारे चीजें जो है रोज, पर ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है इस बार। इस सरकार की उपलब्धियां क्या ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है और बीजेपी की सत्ता है 10 साल से। मुझे आपके लिए ज्यादा कठिन वक्त है पंजाब में बीते साल के मुकाबले। देखिए अब आता है ट्रायंगुलर, जो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होता है उसमें लोगों को लगता है कि नहीं अब की बार हंग आएगा। लेकिन अगर आप पिछले 5-10 साल का एक चलन देखें तो लोग स्पष्ट बहुमत देते हैं। लोग जो है या तो किसी को स्वीकारते हैं या किसी को नकारते हैं। अब वो जमाना गया जब हंग असेंबलियां हुआ करती थी। आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, लोग स्पष्टता से देने वाले हैं। अब देखिए आम आदमी पार्टी ने कहा अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और उनकी बात जो है सिसोदिया जी कह भी देते हैं कि मुख्यमंत्री ये मान लीजिए हैं, लेकिन नाटक कर रहे हैं। नहीं हम बाद में करेंगे, नहीं हम नहीं है। भाई स्पष्टता से बात करो। इनकी क्या है, इनकी बात में अब विश्वास नहीं बचा लोगों को। इन्होंने कहा मैं दिल्ली कभी छोड़ के जाऊंगा नहीं, यहां 2 महीने हो गए दिल्ली आते ही नहीं है। जहां तक कांग्रेस का कैप्टन साहब का सवाल है, उनके आचरण में राजनीतिक गंभीरता दिखती ही नहीं है। मैंने कहा आज राहुल गांधी भ्रष्टाचार की जब बात कर रहे थे तो लोग हंसने लगे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्रतिबिंब भ्रष्टाचार का माना जाता है वो तो कांग्रेस की पार्टी है भाई। 2G ले लो, कोल ले लो, कॉमनवेल्थ, मतलब फहरिस्त इतनी लंबी है कि भ्रष्टाचार के बारे में अगर कांग्रेस बात करेगी तो बहुत ही हंसी आएगी। प्रश्न ये है कि क्या गंभीरता से आप लोग लफाजी करेंगे या गंभीरता से विषय उठाएंगे। गंभीरता से आप विकास के मुद्दे पर मैं मुद्दे पे आता हूँ सुधांशु जी। आप मुद्दे पे आना चाहते हैं, आप मुद्दे पे आना चाहते हैं, मैं मुद्दे पे आता हूँ। SYL सतलुज यमुना लिंक कनाल, आपकी सरकार यहाँ पे है 2.5 साल हो गए, आपकी सरकार वहां पर है 2.5 साल से। क्या किया आपने SYL को लेकर, क्या नीति है आपकी सरकार की? क्या सतलुज यमुना का पानी बाकी राज्यों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कोई स्पष्टता? ऐसा है, देखिए सुमित जी, इसमें स्पष्टता से एक चीज समझते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पे एक अपना एक मत होता है। उसकी जो प्रादेशिक पार्टी होगी वो उस प्रदेश के हित में उनका क्या मत रहता है वो उसके साथ। कॉन्ट्रडिक्शन है ना, मतलब इसलिए प्रादेशिक संगठन जो भाजपा का है और उसका है कॉन्ट्रडिक्शन है। बस फिर क्यों? क्योंकि हमारे लिए पंजाब भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए हर राज्य महत्वपूर्ण है। नहीं, लेकिन पंजाब की यूनिट बीजेपी तो राष्ट्रवादियों की पार्टी है, नेशनलिज्म की बात करती है। आप कैसे सिर्फ पंजाब के बारे में सोच सकते हैं? आप कैसे हरियाणा के खट्टर साहब की सरकार को छोड़ देंगे या दिल्ली को छोड़ देंगे पानी मिलने से? मैं तो कह रहा हूं सुधांशु जी, आपकी पार्टी को बड़े पार्टी होने के नाते ये मैनेज करना पड़ेगा। अकाली दल को समझाया जाए कि ये पानी सबका अधिकार है, किसी एक का अधिकार नहीं है। कहें ना, ये खुल के कहें। अब खुल के बात कहने वाली तो कहता नहीं है, उसको लपेट के रखा हुआ है। विषय है हाँ, ये कहना है जी सर ने क्या काम है इसके बीच में? सुमित जी, जो ये विषय बताओ, अपनी बात करो। मैं आ रहा हूँ जयवीर में इसी मुद्दे पे ये विषय है, इसमें हमारा हो चाहे कांग्रेस का हो,
हमारा स्टेट यूनिट का मत जो होता है, हरियाणा की नहीं, स्टेट यूनिट का एक मत नहीं रहेगा, सर। पंजाब की स्टेट देखिए यूनिट का जी, एक मत पंजाब रहेगा। की ये कांग्रेस के साथ पंजाब नहीं की है। कांग्रेस सरदार साहब, सरकार ने दोनों असेंबली जगह में स्टेट मता पास यूनिट कर का दिया। अपना एक मत रहता है, SYL लेकिन का हमारा देंगे मत पानी। स्पष्ट एक और है, एक और समझे, वो पंजाब का के यूनिट का मत है। ठीक है। अच्छा, हम तो कानून से बंधे हुए हैं। नहीं जो सुप्रीम सुधांशु कोर्ट का जी, होता है, सुधांशु तो वो जी करती देखिए, है। ये तो कहना जहाँ कि वो तक केंद्र पंजाब राज्य की का यूनिट सवाल है, दोनों के उस अंदर पे एक हमारा कॉन्ट्रडिक्शन कंट्रोल रह नहीं है, रही तो मान लीजिए कि पंजाब की कंट्रोल, पंजाब की यूनिट पर सेंट्रल लीडरशिप की नहीं चलती, वो अपने आप काम कर रहे हैं, अपना फेलियर मान लीजिए अपनी सेंट्रल लीडरशिप का। नहीं तो एक्सेप्ट करिए, नहीं तो एक्सेप्ट करिए कि हमको एक फॉर्मूला निकालने की जरूरत है इस हिंदुस्तान में कि पानी जो कि हर एक के घर में जाता है, हर एक के लिए जरूरी है, उस पर हर एक का अधिकार है। कोई एक राज्य ये नहीं कह सकता। सिंधु वाटर की बात करें, वो तो आप पाकिस्तान में सिंधु की बात करते हैं, पंजाब के सतलुज की बात नहीं कर रहे सुधांशु जी। सुमित जी, पाकिस्तान से पानी लाने की जो बात आज मोदी जी ये ने कही है, विषय जो है सुधांशु जी, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। सुधांशु जी, देखिए, ये विषय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। हाँ, मैं इसी पॉइंट पे जी वही बता रहा ठीक है, हूं। मामला मैं जानता हूं कि कोर्ट में है। पाकिस्तान के विषय का सवाल है, वहां हिंदुस्तान अपना हक जमाएगा। चंद्रसुधा जी, विषय सुप्रीम कोर्ट के जयवीर में आऊंगा। चंद्रसुधा जी, और उनके निर्णय चंद्रसुधा जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है। होने। आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली में सरकार है, एक मिनट, आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली में सरकार है, आपका क्या स्टैंड है? दिल्ली को सतलुज का पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए, ये चीज तो हम कई बार क्लियर कर चुके हैं। पहली चीज तो दिल्ली को जो पानी देने की बात है, वो सतलुज यमुना लिंक कनाल सिर्फ सिंचाई के पानी के लिए है। दिल्ली को जो पानी मिलना है वो तो पीने का पानी यमुना से मिल ही रहा है। ये तो सिंचाई का पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसके साथ कुछ ज्यादा पंजाब के लोग चाहेंगे, सिंचाई चंद्रसुधा डोगरा, पंजाब की आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, क्या चाहेंगी कि दिल्ली में सिंचाई के लिए पानी मिले? आम आदमी पार्टी ने ये बहुत क्लियर कर दिया है कि सिंचाई का पानी पंजाब के पास किसी और को देने के लिए नहीं है, और ये बहुत बार क्लैरिफाई हो चुका है, लेकिन जानबूझ के इस चीज को उलझाया जाता है। ये केजरीवाल जी ने भी क्लियर कर दिया है। तो और हमने दिल्ली अपने की इलेक्शन जनता को मैनिफेस्टो में भी सतलुज लिखित का सिंचाई शब्दों के में लिए ये पानी लिख चुके नहीं हैं। मिलेगा अगर दिल्ली पंजाब की में आम जनता- आदमी पार्टी की सरकार बनी तो। जनता को मैं साफ स्पष्टता से बोल रहा हूँ। जनता को सिंचाई के पानी ठीक की है। जरूरत, दिल्ली की जनता को सिंचाई के पानी की जरूरत SYL कनाल से कहाँ जा रहा है? वो तो हरियाणा में जाना है। दिल्ली को तो पीने के पानी की प्रॉब्लम है जो वहाँ पर आपने पूरी जो हो रही कहना है। था कहा ये पूरी दोनों बात। अब मैं मुद्दों को जानबूझ कांग्रेस के पास जाता हूँ। उलझाया कांग्रेस जा का स्टैंड उलझाया SYL जा पर रहा है। जयवीर शेरगिल, क्या दिल्ली को पानी मिलना चाहिए सतलुज यमुना का कि नहीं? जयवीर, पहली बात कानून वकील हूं, बता दूं, आम आदमी की प्रवक्ता आपको गुमराह कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, कि पंजाब का अकेला पानी नहीं है। सत्य बोलने की क्षमता रखिए, पंजाब के लोगों को गुमराह मत कीजिए, सत्य बोलने की क्षमता रखिए मैडम। आपके केजरीवाल जो भगौड़ा सरकार चलाते हैं वो के दिल्ली में और सुप्रीम कोर्ट में और पंजाब में और भाषा बोलते हैं। सुमित जी का शो बहुत अच्छा शो है, यहाँ झूठ मत बोलिए। एफिडेविट की कॉपी मेरे पास है आज भी। आपकी सरकार ने एफिडेविट दिया है कि पंजाब का पानी पंजाब का नहीं, हरियाणा का पानी है। आपने अगर ये टेलीविजन पंजाबियत की बेअदबी हमारे पानी की बात की है। केजरीवाल सत्य नहीं भगौड़ा सरकार चलाते हैं। और 4 तारीख को भाग केजरीवाल भाग होने वाला है। एक पिक्चर बनी थी भाग मिल्खा भाग, अब बनेगी भाग केजरीवाल भाग। आपको पंजाब की जनता दिल्ली वापस छोड़ के आएगी और फिर दिल्ली की जनता आपको निकालेगी। ये होने वाला है। उसकी तैयारी कर लीजिए। कांग्रेस का सुधांशु जी, जयवीर जी पे बगैर घूम रहे। SYL पर कांग्रेस का स्टैंड। आपकी भी स्टेट यूनिट कुछ और बोलती है, सेंट्रल यूनिट कुछ और बोलती है, जो बीजेपी के जैसी रुख है आपकी पार्टी का भी। स्पष्ट करिए आज। मैं उसका भी बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। पंजाब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि पंजाब का पानी पंजाब में ही रहेगा। सेंट्रल लीडरशिप ने कहा है ये मामला तो पंजाब स्टेट असेंबली हरियाणा और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है। जो भारतीय जनता पार्टी है वही कांग्रेस की स्थिति है। फैक्ट है क्या? और सुधांशु जी जो आप कह रहे हैं राहुल गांधी के बोलने पे हंसी आती है भ्रष्टाचार पे,
एक ही तरह से सोच रहे हैं क्यों? थे और आज वही नशा आपको लेके डूब रहा है चुनाव में। नहीं, नशे की बात नहीं, SYL पे बात करिए ना। नहीं सर, तो स्पष्ट हो गया। हाँ। अब स्पष्ट हो गया। SYL पर दिल्ली की सरकारें कुछ बोलेंगी, प्रदेश की सरकारें कुछ और बोलेंगी। प्रदेश की सरकारें तो वादा भी करेंगी कि हम आपको अमेरिका में चलकर जमीनें दिलाएंगे। हम सरकार चुनाव जीत गए, हम अमेरिका में जमीनें दिलाएंगे। ये हो रहा है हिंदुस्तान के चुनाव में। लालच प्रलोभन की तमाम सीमाएं खत्म कर दी जा रही हैं। ये फ्री, वो फ्री, वहां फ्री। सरना साहब, एक कमेंट आपका जरूर चाहूंगा, आप काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सरना साहब, अब बताइए कि 15 सीटें क्यों दी आपने? देखिए ऐसा है जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो अकाली दल का मेन वोट बैंक था, वो सारा वोट बैंक जो है वो टूट चुका है। इन्होंने पिछले साल गुरु ग्रंथ साहब की जो बेदबी इनके राज में हुई और जिस तरह से जो अमन पसंद लोग सुबह 4 बजे बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर जिस तरह इन्होंने गोलियां चलाई, लाठियां बरसाई, एक कारण वो। दूसरा, इन्होंने वोटें लेने के लिए काल तख्त से ऐसे हुक्मनामे जारी कराइए जिसके हर सिख, चाहे वो हिंदुस्तान में है चाहे किसी भी दुनिया के कोने में है, वो तड़प उठा है। उन्होंने फैसला कर लिया है कि इनके जो है बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे। तीसरी बात, जो नशे की बात कर रहे हैं सुधांशु मित्तल जी, नहीं है जी, इनको पूछे अरुण जेटली जी हारे क्यों? अरुण जेटली जी की अमृतसर रैली में कोई ऐसी रैली थी जिसमें नौजवान बच्चे उठ के उनके साथ सवाल नहीं करते थे? आप इसको कैसे दूर करोगे? नशेड़ी बना के रख दिया, पंजाब में नौजवानी खत्म करके रख दी। अब भी आप उम्मीद रखते हो कि ये इनको वोट डालेंगे? ये अगर 15 की मैं बात कर रहा हूं, ये कहीं 13 पे ना रुक जाएं। 15 की तो बात छोड़ो, आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनका मिल गया मेट हो रहा है बिल्कुल। में हमने बीजेपी के, ठीक है, बीजेपी के आदमियों को कहा था अपना नाश्ता तोड़ लो, शायद तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। सुधांशु जी जवाब दीजिए। उस वक्त बात नहीं मानी। सुधांशु जी जवाब दीजिए, मैं लास्ट मिनट में हूं। सुधांशु जी, ये देखिए जी, बादल साहब के साथ ये रुड़े हुए हैं, अब जो मर्जी जवाब दे दें। ऐसा है, पर ये बच नहीं सकते, ये तर नहीं सकते। मुंगेरी लाल को हसीन सपने देखने का हक है। सुमित जी, मुंगेरी लाल को हसीन सपने देखने का हक है नहीं है? अब वो 15 से 13 केजी यही मैं है। और अरे भाई, अभी इन्होंने 5 क्यों नहीं कहा? मैं तो इसमें ताजुब में हूँ सर। अब आप बोले थे, मैं नहीं बोला, मुझे बोलने नहीं दीजिए ना। देखिए, थोड़ा तहजीब से बात करें, थोड़े तहजीब से करें। आपने बोला, मैं नहीं बोला, अब मुझे मेरी बात रखने दीजिए। सर जी, आप मुझे मेरी बात रखने दीजिए ना। मुंगेरी लाल या भाजपा है या आम आदमी पार्टी है या बादल है या कांग्रेस है या आम पार्टी है। मैं कहा सरना साहब, आपने एक बात कही, उन्होंने एक मुहावरे का इस्तेमाल किया। देखो सुधांशु मित्तल जी, आप लफजों की चोट सही करें। पहले भी आपने गलत बोला, ठीक है, और अब आप फिर मुंगेरी लाल, मैं सिख हूं, मैं मुंगेरी लाल के ऐसी गलत क्या है? ठीक है, आपने कहा 13 सीटें हमें मिलेंगी, आपको हक है। कोई सुपने देख सरना साहब, करना पड़ेगा। सरना साहब, भाई आप गलत क्या है? बगैर मतलब आप, सरना साहब, आप बगैर मतलब एक मुहावरे का गलत इंफ्लुएंस निकाल रहे हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आपने जो बातें कही हैं उसमें सुधांशु मित्तल का काउंटर पॉइंट ले लूं ताकि आपको जवाब मिल जाए। भले आप संतुष्ट हो ना हो, वो आपकी मर्जी है। सुधांशु मित्तल, 30 सेकंड आपके। और कोई बात नहीं, मैं संतुष्ट हूं। देखिए, 15, 13, ये 5 सीटों पे नहीं कहा। मैं तो इसलिए हैरान हो गया, मुझे तो लगा ये कहेंगे 5 सीटें, या जैसे वो कह रही थी खाता ही नहीं खुलेगा। आपका लिहाज कर दिया है। सत्य और वहां की असलियत आपको दोनों समझनी पड़ेगी। देखिए, चुनाव में जब व्यक्ति वोट देने जाता है तो वो वास्तविकता क्या है और विकल्प क्या है, ठीक है, दोनों को तलाशता है जी, और जो है उसके हिसाब से वो अपना निर्णय लेता है। ठीक है, आज जब वो भाजपा अकाली दल की सरकार उसके विकास का मूल्यांकन एक तरफ करेगा, दूसरा विकल्प का मूल्यांकन करेगा। ठीक है, क्या कांग्रेस विकल्प है? क्या कांग्रेस का नेतृत्व विकल्प है? कांग्रेस का आचरण विकल्प है? कांग्रेस की राजनीति विकल्प है? जयवीर, मैं जानता हूं आप बोलना चाहते, लेकिन मेरे पास और हमारी पार्टी भी विकल्प, मेरे पास वक्त की कमी है। लास्ट कमेंट 20 सेकंड में। शुक्रिया, शेष नारायण जी का लूंगा। पूरे डिबेट के बाद इस त्रिकोणीय मुकाबले में पंजाब में क्या होने जा रहा है? मुझे लगता है, हालांकि पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन पंजाब से जो ग्राउंड रिपोर्ट की खबरें आ रही हैं उसमें बीजेपी, अकाली के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी बहुत अच्छे संदेश नहीं आ रहे। चलिए, लेकिन जो हमने लेटेस्ट सर्वे की बात की, वीक का मैगजीन का, उसमें कांग्रेस को नंबर 1 पार्टी, आम आदमी पार्टी को नंबर 2 पार्टी और बीजेपी अकाली गठबंधन को नंबर 3 पार्टी दी गई है। 56 सीटें, माफ करिएगा मेरा अभी पेज नहीं है, लेकिन
नंबर 1 पार्टी कांग्रेस थी और नंबर दूसरे पर आम आदमी पार्टी थी। इसी नोट पर वक्त थोड़ा ब्रेक का, इसीलिए सवाल भी यह है कि अब पीएम की छवि इस गठबंधन को सुधार पाएगी? नतीजे इस ब्रेक के बाद। हैशटैग पंजाब का दंगल पर आप डिबेट देख रहे थे और हमारा सवाल आज का था, दर्शकों के जवाबों का वक्त है राय दिखाने का, कि क्या पंजाब में पीएम मोदी की लोकप्रियता को भुना पाएंगे बीजेपी और अकाली? बड़ी संख्या में जवाब हमारे पास आए। 76% हाँ बोलते हैं, 24% नहीं बोलते हैं। और यही सवाल के जवाब जो ट्विटर पे हैं उसमें 73% दर्शक हाँ में जवाब देते हैं, 27% नहीं में। यानी एक बड़ा दर्शक वर्ग ये मानता है कि पीएम की लोकप्रियता को भुनाने में कामयाब होगा बीजेपी और अकालियों का गठबंधन। यानी तीसरी बार भी ये सरकार बन सकती है अगर उनकी लोकप्रियता को भुनाया जा सका। 4 फरवरी को मतदान है और 11 मार्च को रिजल्ट्स। बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए।